वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, फिर हमें बताया जाता है कि जुआनजू कॉन्टिनेंट पे 1 लाख से भी ज़्यादा सेक्ट है और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर होते हैं, जो अपने कल्टिवेशन के एकदम प्रिंसिपल पर पहुंच जाता है, वो सन और मून को भी कंट्रोल करने का क्षमता रखता है। और ये कल्टिवेशन और मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का एक ही टारगेट होता है, वो हेवनली रोड। और हेवनली रोड को कंप्लीट करने के बाद हेवनली एम्परर बनना। हालांकि ये हेवनली रोड बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, थोड़ी भी झिझक अंत दुर्ग स्थान की ओर ले जाएगी और हड्डी और राख में बदल जाती है और आत्मा बिखर जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सेट को दिखाया है और वहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जो घुटनों के बल बैठा रहता है और उसी के सामने एक बुड्ढा रहता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम अनफेथफुल सन, तुम अगर दूसरे किसी को प्रोवोक करते हो तो मैं मानता हूँ, पर तुम डिवाइन ब्लेड सेट को कैसे प्रोवोक कर सकते हो? तुमने डिवाइन ब्लेड सेट के फीमेल डिसाइपल को सीरियसली ड्रग्स दे दिया और अपना खुद का हवास बुझाने के बाद उस फीमेल डिसाइपल को सूली पे चढ़ा दिया और उसके बॉडी को जला दिया। हजारों साल का फाउंडेशन आज मेरा हेवनली स्वॉर्ड सेट तुम्हारे वजह से डिस्ट्रॉय होने जा रहा है। अब मैं मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेट के पास्ट एंसेस्टर को कैसे फेस दिखाने वाला हूँ? तभी हम देखते हैं कि उस बुड्ढे के सामने एक बंदे को जो घुटनों के बल बैठा रहता है, फिर वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है कि डैड असल में बात है कि फिर वो अचानक से अपने सिर को जमीन पे मारता है। फिर वो कह रहा होता है कि उसे मुझे कंट्रोल किया गया था और उस समय अजुरा क्लाउड सेट से कुछ ही समय पहले लौटा था और कुछ समय के लिए मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है जो सिंहासन से उठता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ओ तो तुमने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद हमें दिखाया था कि उस बुड्ढे को जो अपने सोन के गल पे एक थप्पड़ मारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा था कि बकवास बात है, तुम अभी भी इसी सिचुएशन पे खुद की गलती को नहीं मान रहे हो। हमें उस बंदे को दिखाता है जो रोते हुए अपने कांपते हुए में कह रहा था कि डैड मैं अभी नहीं मरना चाहता, अभी मैं नहीं मरना चाहता, आपको मुझे बचाना है, डिवाइन ब्लेड से मुझे बचाना है, प्लीज मुझे बचा लो। हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा किस्मत की बात है, मैं तुम्हें अजुरा क्लाउड सेट पे कल्टिवेट करने के लिए भेज दिया था ताकि अभी मेरे पास चांस है तुम्हें बचाने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है जो तुम्हें पहचान सके और डिवाइन ब्लेड सेट पे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे बदले में मैंने और एक बंदे को भेज दिया है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है, हंसते कह रहा होता है कि आपका डैड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम उस बूढ़े को देखते हैं जो अपने सन को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और अब से तुम हमारे फैमिली सेट पे ही कल्टिवेट करना और हाँ आगे से तुम कोई भी परेशानी इकट्ठा बिल्कुल भी मत करना, क्या तुम समझे? और ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे के सन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है डैड मैं समझ गया, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डिवाइन ब्लेड सेट को दिखाता है और उसी सेट के ऊपर हमें दिखाते हैं कि कौवा उड़ रहा होता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस सेट के सामने एक तलवार रहता है, वो अचानक से ग्लो करने लगता है, लाल कलर का ओड़ा घूम रहा होता है और उसी ओड़ा अचानक से उस कौवा को 2 हिस्सों में बांट देता है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डिवाइन ब्लेड सेट के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आज मैंने सुना है कि एक पर्वत को हम पकड़ने जा रहे हैं। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि एकदम सही कहा, हमारे डिवाइन ब्लेड सेट के हॉनर को प्रोटेक्ट करने के लिए होली मेडन पर्सनली उस पर्वत को पनिश करने जा रही है। तभी हमें वहीं पे व्हाइट हेयर वाली एक लड़की को दिखाती है जो आगे बढ़े जा रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि ये डिवाइन ब्लेड सेट का होली मेडन है। उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि होली मेडन के सामने एक दरवाजा रहता है जो अचानक से ओपन होता है और वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे एक बंदे को लोहे के जंजीर से बांध के रखा होता है और वहीं पे 2 बंदा कह रहा होता है हम होली मेडन को रिपोर्ट करते हैं, हम पार्वत को यहाँ पे लेके आ चुके हैं, हम चाहते हैं कि होली मेडन इस बंदे के साथ पर्सनली डील करे। तभी हम डिवाइन ब्लेड सेट के होली मेडन को देखते हैं जो अपना तलवार लेके उस जंजीर से बंधा हुआ बंदे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बास्टर्ड तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे डिवाइन ब्लेड सेट के डिसाइपल को हिमुलेट करने का? पर हमें दिखा था कि जंजीरों से बंधा जो बंदा रहता है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है और उस बंदे का कोई रिस्पॉन्स ना करता हुआ देखने के बाद हमें होली मेडन को दिखाती है जो अपने तलवार से उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है कि आज मैं जस्टिस के लिए तुझे हजारों में बांट दूंगी। और वही दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है जो होली मेडन के उस अटैक की तरफ देख रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो होली मेडन का स्क्वाड ब्लेड है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि होली मेडन एक लोली पार्वत के ऊपर इस तरह के पावरफुल अटैक करेगी। और वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि होली मेडन जो अटैक रहता है उस बंदे के सर पे लगने ही वाला होता है, पर तभी अचानक सामने दिखाया था कि वो बंदे को जो अपना आंख खोलता है और वो अपने एक ही उंगली की मदद से उस होली मेडन का जो अटैक रहता है वो रोक देता है। और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें होली मेडन को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है, मन में कह रही होती है कि वो असल में मेरे इतनी पावरफुल अटैक को एक ही उंगली से रोक दिया। और वही दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है वो सभी भी शॉक हो गया होता है सामने का नजारा को देखने के बाद। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि वो असल में होली मेडन के स्ट्राइक को रोक सकता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि हे तेरा हिम्मत कैसे हुआ फाइट बैक करने का? तभी हमें दिखा होता है कि जंजीर से बंधा हुआ बंदे को जो फाइनली बातें करता है। फिर वो कह रहा होता है कि हे ये कौन सी जगह है? हमें होली मेडन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, अपना दांत पीसते कह रही होती है कि आज ये जगह तेरी मौत की जगह है। फिर हम देखते हैं कि होली मेडन को जो काउंटलेस स्ट्राइक किया जा रहा होता है उस जंजीर से बंधा हुआ बंदे के ऊपर, पर हमें उस बंदे को देखते हैं जो होली मेडन के जितना सारा अटैक रहता है वो बहुत ही आसानी के साथ एक उंगली से रोक रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि हे मैं फिर से पूछ रहा हूँ ये कौन सा जगह है? तभी
में होली मेडन को दिखाती है, जो सामने का ये सिचुएशन को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अनईजी फील करने लगती है। मन में कह रही होती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं कल मास्टरी अचीव करने वाली हूँ पर आज मैं एक सिंगल फिंगर को भी डील नहीं कर पा रही हूँ। फिर हम होली मेडन को देखते हैं जो उस जंजीरों से बंधा हुआ बंदे के ऊपर काउंटलेस स्ट्राइक की जा रही होती है, पर हम उस बंदे को देखते हैं जो अपनी उंगली की मदद से सभी अटैक को रोक रहा होता है। पर तभी अचानक सब एक बंदे को दिखाता है जो जंजीरों से बंधा हुआ बंदे के पीछे से अटैक करने जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तू बोल्ड परबट होली मेडन, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर मदद करता हूँ। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस जंजीर से बंधे हुए बंदे को जो अपने पीछे के बंदे की तरफ देखता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये काफी हुआ। फिर वो उस बंदे को एक मुक्का मारता है, उस मुक्के का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो बंदा दूर जाकर गिरता है और वो वहीं पे खत्म हूँ। तभी हम जंजीरों से बंधा हुआ बंदे को देखते हैं जो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है कि मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ ये कौन सी जगह है। पर तभी अचानक से उसके सिर पे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो खुद के पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। और सामने का ये नजारा देखने के बाद हमें होली मेडन को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये तो मेरी चांस है। फिर हम देखते हैं कि भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी उस जंजीर से बंधा हुआ बंदे को घेर लिया होता है और वो अपने तलवार लेके उस बंदे की तरफ अटैक करने जा रहा होता है। पर तभी अचानक हम जंजीर से बंधा हुआ उस बंदे को देखते हैं जो अपने सिर पे हाथ रखते हुए कह रहे थे कि ओ हाँ, मुझे अब याद आया, मैं मेरे पास्ट लाइफ पे हेवनली एम्परर था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें हेवनली एम्परर के पास्ट लाइफ के सीन को दिखाता है। वहीं पर हम हेवनली एम्परर को देखते हैं और उसके साइड पे हमें एक औरत को दिखाती है और वो हेवनली एम्परर को कह रही होती कि क्या तुमने सच में ये सोचा है हेवनली रोड को क्रॉस करके हेवनली एम्परर बनना ये आसान नहीं है और आप अपने कल्टीवेशन को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, क्या ये सच में उड़ती है? हेवनली एम्परर कह रहा होता है कि मैं असल में सोचा था कि अगर मैं हेवनली एम्परर बन जाता हूँ तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड को रियलाइज कर पाऊंगा, पर अब तो 10,000 साल गुजर चुका है, मेरे साथ जो ब्लेड हार्ट है वो अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए मेरे कल्टीवेशन को सैक्रिफाइस करके एक नया शुरुआत करना मेरे लिए अच्छी बात है। तो इसलिए जानो जब अभी मैं करंट प्रोसेसिंग पे रहूंगा तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, अगर कोई अटैक करता है तो बिना हिचकाए मार देना। उसके बाद हम हेवनली एम्परर को देखते हैं जो अपने तलवार को ऊपर करता है, अचानक से वो तलवार ग्लो होता है। उसके बाद ही हेवनली एम्परर के दिल से एक अचानक से कुछ गोल्डन कलर का फायर वॉल निकल जाता है। उसके बाद हम हेवनली एम्परर को देखते हैं उस फायर वॉल को व्हाइट हेयर वाली लड़की को देते हुए कह रहा होता है कि जाउनर ये हेवनली एम्परर डिक्री है, जब मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे नहीं रहूंगा तो टेम्परली ये हेवनली एम्परर का पोजीशन तुम्हारे हाथ पे रहेगी। फिर हम उस व्हाइट हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो अपने हाथ पे हेवनली एम्परर डिग्री को लेते हुए कह रही होती है ये तो इंपीरियल थ्रोन के हेवनली डिग्री सिंबलाइजेशन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का जो आंख रहती है वो अजीब हो गई होती है, फिर वो अचानक से डेबे हंसी हंसने लगती है। उसके बाद ही वो हेवनली एम्परर के पीछे से एक स्नेक अटैक कर देती है और उसी स्नेक अटैक की वजह से हमें हेवनली एम्परर को दिखा होता है जो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है। फिर वो अपने कांपते हुए कह रहा होता है चिल्लाते हुए जाउनर तुम, और वह पे हम उस लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है शट अप, अब तू मुझे हेवनली एम्परर करके बुला। और वहीं पे पड़े रहे में घायल हेवनली एम्परर को दिखाता है जो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि तुम 10,000 सालों से मेरे साथ हो पर मैंने कभी भी तुम्हारे ट्रू नेचर को ढूंढ नहीं पाया। हमें उस लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है कि ओ लिंदा, पूरे 10,000 सालों पे तूने एक इंसान के ट्रू नेचर को ढूंढ नहीं पाया तो तेरे जैसे एक पीगेटेड इंसान दुनिया को कमांड करने के लिए सुटेबल कैसे हो सकता है? मुझे सच में समझ नहीं आती तेरे जैसे एक एरोगेंट इडियट जिसे कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट के अलावा कुछ भी नहीं आता वो खुद को बड़ा प्राउड कैसे हो सकता है और हेवनली फेट तेरे जैसे इंसान के हाथों पे कैसे रह सकता है? और मैं एक सच कहूं, मैं कभी भी तुझे रिस्पेक्ट नहीं किया है। उसके बाद ही हम उस लड़की को देखते हैं जो हेवनली एम्परर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती कि लिंदाओ अब तेरा इरा खत्म हुआ और अब से इस दुनिया में लिंदाओ नहीं रहा, सिर्फ मैं हेवनली एम्परर जाउनर रहूंगी। पर तभी इतना समय दिखा जाता है कि एक अटैक जाउनर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वही अटैक जाउनर को घायल कर दिया होता है और ये देखने के बाद जाउनर टोटली शॉक हो गई होती है। कब तक में कह रही थी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये टोटली इम्पॉसिबल है। पर तभी हम देखते हैं कि भाई पे हेवनली एम्परर का एंट्री होता है टोटली बैडेस्ट तरीके से और हेवनली एम्परर की ये एंट्री को देखने के बाद हमें जाउनर को दिखाती है जो शॉक होती है, कह रही थी कि तूने ब्लेड हार्ट को मर्ज कर लिया है। और वहीं पे हम हेवनली एम्परर को देखते हैं जो जाउनर के ऊपर एक पावरफुल अटैक बनाते हुए चिल्लाते हुए कह रहे थे कि वांग जाउनर तू हेवनली एम्परर डिग्री के लिए सुटेबल नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि हेवनली एम्परर लिंदा के अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि आसमान चीरते हुए बादल को चीरते हुए सुनहरा कलर का रोशनी चमकने लगता है, पूरी दुनिया कांपने लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें वांग जाउनर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा घायल हो गई होती है, चिल्लाती हुई अपनी कांपती आवाज में कह रही थी कि लिंदा। हमें हेवनली एम्परर लिंदा को दिखाता है जो कह रहा था कि क्या तूने देखा। उसके बाद ही हम लिंदा को देखते हैं जो धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगता है। फिर वो कह रहा होता है मेरे ब्लेड हार्ट का पहाड़ दुनिया भी सहन नहीं कर पाया और मेरे तलवार का प्रहार हेवनली दाव पे भी मार्क छोड़ दिया है। और वही दूसरी तरफ हमें वांग जाउनर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा घायल रहती है, टोटली बीच लग रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट पे रहती है, अपना दांत पीसते कह रही होती है ये बहुत
बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, मैं तुझे मार नहीं पाई लिंदाओ। और उसी के सामने हमें हेवनली एम्परर लिंदाओ को दिखाता है, उसका शरीर ऑलमोस्ट गायब हो गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि वांग ज़ाओनार तू मेरे लिए सिर्फ इंतजार कर, मैं लिंदाओ जरूर लौट के आऊंगा। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, जंजीर से बंधा हुआ हमें बंदे को दिखाता है, यानी उसके शरीर के अंदर अभी हेवनली एम्परर लिंदाओ है और वो एक जगह पे बैठा रहता है और उसी के आसपास हमें बहुत सारे लोगों को दिखाता है जो तलवार लेके उसे घेर के रहता है। पर तभी ऐसा हम लिंदाओ को देखते हैं जो अपना आंख खोलता है और आंख खोलने के बाद से लिंदाओ के शरीर से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है और उसी ऑरा के बाद से उसके आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी घायल हो गया होता है, वो सभी दूर जाके गिरता है। उसके बाद ही हमें लिंदाओ को दिखाते हैं जो अपने हाथों के मदद से कुछ हैंड साइन करने लगता है। उसके वजह से उसके आसपास जितने सारे लोग थे उस सभी के हाथों पे जितना सारा तलवार थे वो सभी हवा में उड़ने लगता है। और ये देने का एक बंदा कह रहा था कि ये मेरा ब्लेड आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया। भाई दूसरा बंदा कहता है कि ये क्या चल रहा है। या तक कि होली मेडन का जो तलवार रहती है वो भी हवा में उड़ने लगती है। फिर हम देखते हैं कि भाई जितने सारे तलवार थे वो सभी लिंदाओ के आसपास घूमने लगती है। और सामने का ये सीन को देखने के बाद हमें होली मेडन को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही थी कि बास्टर्ड तूने मेरे डिवाइन ब्लेड सेट के स्कैर्ड ब्लेड के ऊपर क्या मैजिक यूज किया। लिंदाओ कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे डिवाइन ब्लेड सेट के स्कैर्ड ब्लेड, चलो मैं तुम्हें एक चीज सही कर देता हूँ, इस दुनिया में जितने सारे ब्लेड है वो सब कुछ मेरे से बिलोंग करता है लिंदाओ। और ये बातों को सुनने के बाद हमें होली मेडन को दिखाती है जो मन में कह रही थी कि ये इंसान कौन है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंदाओ को देखते हैं जो होली मेडन के तलवार को चेक करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे डिवाइन ब्लेड सेट के जो स्कैर्ड ब्लेड है वो सिर्फ येलो रैंक के हैं, तुम्हारा और मेरा मिलना किस्मत पे लिखा होता है, तो चलो मैं तुम्हें ये रिफंड करने के लिए एक बार मदद कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि होली मेडन का जो तलवार रहता है वो गोल्डन कलर के लाइट से ग्लो करने लगता है और अचानक से भाई जितने सारे तलवार थे वो सभी होली मेडन के तलवार के साथ मार्च होने लगता है और वो सभी तलवार मार्च होकर एक ड्रैगन का फॉर्म लेता है। और सामने का नजर देने के बाद हमें होली मेडन और बाकी सभी बंदे को दिखाता है, वो सभी चौंक गया होता है। भाई होली मेडन कह रही होती है कि ये स्कैर्ड ब्लेड एडवांस हो गई है। फिर वो मन में कह रही होती है मेरी जो स्कैर्ड ब्लेड है वो डिवाइन ब्लेड सेट के एंसेस्टर की 100 साल की करीब मेहनत है और एंसेस्टर की 100 साल की मेहनत के बाद ये स्कैर्ड ब्लेड येलो रैंक पे था जो एक एक्सट्रीम लेवल पे है, पर अभी ये ब्लेड और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। क्या ये ब्लेड प्रोफाउंड रैंक पे पहुंच सकता है। फिर हमें दिखाया था कि भाई जितने सारे तलवार थे वो सभी मार्च होकर जो ड्रैगन का फॉर्म लिया था उस ड्रैगन के मुंह से एक तलवार निकालता है। फिर हमें दिखाया था कि होली मेडन का जो स्कैर्ड ब्लेड था वो और भी ज्यादा प्रोफाउंड हो गया होता है। तभी हम लिंदा को देखते हैं जो कह रहा होता है कि स्कैर्ड ब्लेड रिफाइंड हो चुका है। फिर वो उस तलवार को पकड़ लेता है। फिर वो कह रहा होता है कि आज से इस ब्लेड को कहा जाएगा द ओवरलॉर्ड स्कैर्ड ब्लेड। और हाँ, आज से ये डिवाइन ब्लेड सेट मेरे से बिलोंग करता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्शन है। और लिंदा की बातों को सुनने के बाद हमें होली मेडन को दिखाती है जिसे कोई समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या कहे। फिर वो अपनी कांपते में कह रही थी कि असल में मैं बात ये, हम लिंदा को देखते जो स्कैरी फेस बनाते हुए पीछे मुड़ता है। फिर वो कह रहा था कि क्या कोई ऑब्जेक्शन है, पर हमें दिखाया था कि सभी चुप रहता है। ये देखने के बाद लिंदा कह रहा होता है कि वो अच्छा देख के ऐसा लग रहा है कि किसी के पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखा आती है, उसे कुछ महसूस होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि क्या स्कैर्ड ब्लेड एडवांस हो गई है। फिर वो अचानक से वहीं से गायब हो जाती है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें स्कैर्ड ब्लेड सेट के हॉल को दिखाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि स्कैर्ड ब्लेड सेट के जो हेड का सीट रहता है और वहीं पे लिंदा बैठा रहता है और उसी हॉल पे दिखाया जाता है कि हमें वही लड़की आ गई होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जी मिंगवा ने ब्रेक थ्रू किया है। उस लड़की का नजर अचानक से लिंदाओ की तरफ जाती है। मन में कह रही होती है स्कैर्ड ब्लेड उसके हाथों पे है, या तक कि मैं उसके कल्टीवेशन को भी नहीं देख पा रही हूँ, क्या वो कोई बिग शॉट है। फिर हम देखते हैं कि वो लिंदा को कह रही होती है मैं डिवाइन ब्लेड सेट के सेक्ट मास्टर हूँ लिंग यूनसोंग और मुझे नहीं पता है कि स्नियर मेरे डिवाइन ब्लेड सेट पे क्यों आया है। और वहीं पे लिंदा का नजर भी उस लड़की की तरफ जाता है। फिर वो कह रहा था कि नाम बुरा नहीं है और फिगर भी अच्छा है। और लिंदा की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंग यूनसोंग को दिखाती है जो थोड़ा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि सीनियर मजाक कर रहा है ना। लिंदा कह रहा होता है कि तुम्हारे शरीर से मुझे एक फैमिलियर ओड़ा महसूस हो रहा है और तुम्हारा जो सरनेम है वो भी लिंग है। वैसे मैं एक स्टिंकी किड लिंग किंग उनको जानता था, उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। और लिंग किंग उनको नाम सुनने के बाद हमें होली मेडन और बाकी सभी डिसाइपल को दिखा था, वो सभी शॉक हो गया था, वो सभी चिल्लाते कह रहे थे कि लिंग किंग क्यों। और लिंदा की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिक मास्टर को दिखाती है जो थोड़ा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं मानती हूँ कि सीनियर का कल्टीवेशन अमेजिंग है, पर आप डिवाइन ब्लेड सेट के एंसेस्टर के नाम इतने कैजुअली नहीं कह सकते। और ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंदा को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रही थी कि क्या एंसेस्टर, मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे कॉन्सिक्वेंस को रिगेन करने के लिए 10,000 साल लग जाएगा। और वैसे लिंग किंग क्यों, मुझे उम्मीद नहीं था कि वो बच्चा इतना कुछ हासिल कर पाएगा। अच्छा ठीक है, आज से डिवाइन ब्लेड सेट को मैं लीड करूंगा और अब तुम सभी जा सकते हो यहाँ से। और लिंदा की ये बातों को सुनने के बाद में सिक मास्टर को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि सीनियर कहाँ से है और वो कौन है, और मेरे डिवाइन ब्लेड सेट का फाउंडेशन 10,000 सालों से है और मेरे एंसेस्टर ने कड़ी मेहनत के साथ ये सेट को खड़ा किया है, तो मैं यूं ही ये सेट को किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकती। उसके बाद हम सिक मास्टर को देखते हैं जो अपने पास से छाती से ब्लेड हार्ड निकालते हुए कह रही होती है अगर आज मेरा डिवाइन सेट बर्बाद भी हो जाता है तब भी मैं सरेंडर नहीं करूंगी। और सिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद लिंदा कह रहा होता है कि
लिंग यिंग तेरा जो डिसेंडेंट है वो बुरा भी नहीं है। फिर वो सिग मास्टर को कह रहा होता है कि मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। लिंदा की ऐसा बातें को सुनने के बाद में सिग मास्टर को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रही होती है। मन में कह रही थी कि वो क्या करना चाहता है, पर सिग मास्टर को ना चाहते हुए भी लिंदा के पास जाती है और वहीं पे हम लिंदा को देखते हैं जो धीमी सद में सिग मास्टर को कुछ कहने लगता है। और लिंदा की बातों को सुनने के बाद में सिग मास्टर को दिखाती है जो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। और सिग मास्टर की ये रिएक्शन को देखने के बाद दूसरी तरफ होली मेडन और बाकी सभी बंदे को दिखाता है, वो सभी भी शॉक हो गया होता है। वहीं पे होली मेडन मन में कह रही होती है कि उसने अभी भी क्या कहा, मैंने कभी भी मेरे मास्टर के फेस पे इस तरह के एक्सप्रेशन देते हुए नहीं देखा है। और वही दूसरी तरफ हमें सिग मास्टर को दिखाती है जो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई। फिर वो सभी से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि आज से डिवाइन ब्लेड सेट के सेट मास्टर सीनियर लिन है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक वेडिंग डे को दिखाते हैं। क्या इतना जल्दी वेडिंग कैसे हो सकता है? और वही छत के ऊपर हमें देखते हैं कि दूल्हा और दुल्हन खड़ी है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शादी के दिन भाई पे जितने सारे लोग आया होता है वो अपने अपना बातें कर रहा होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि डिवाइन ब्लेड सेट के होली मेडन जी मिंग यू और हेवनली स्वॉर्ड सेट के अबेंडन डिसाइपल लिन दाओ दोनों प्यार में गिर चुका है और वो दोनों 3 दिन के बाद शादी करने वाला है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, वो इंसान कौन है, वो कौन है जो होली मेडन का उड़ती है। और वही भीड़ पे रहे हमें एक बंदे को दिखा होता है जो ये सब न्यूज को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि जी मिंग यू, मैंने तुम्हें कंटिन्यूअसली 3 सालों तक पीछा किया है पर अब तुम हेवनली स्वॉर्ड सेट के अबेंडन डिसाइपल से शादी करने जा रही हो और लिंदा मैं और तू आज से दुश्मन है। वही सीन शिफ्ट होता है, हमें दूल्हा और दुल्हन को दिखा आता है जो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। गैस ये किस तरह का शादी है भाई। तभी हमें होली मेडन को दिखाती है जो अपने मुंह फुलाती है, मन में कह रही होती है ये बंदा सिर्फ शो ऑफ करना जानता है पर इसके बकवास बातें को मेरे मास्टर ने विश्वास कैसे कर लिया। तभी हमें दिखाया था कि होली मेडन को कुछ समय पहले उसके मास्टर का कहे हुए बातें को याद करने लग दी है। वही उसका मास्टर कह रही होती है कि मिंग यू, ये तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम हर समय सही नहीं हो सकते और वो जो इंसान है वो हमारे डिवाइन ब्लेड सेट को पूरे ईस्टर्न रीजन पे नहीं पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट पे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बना सकता है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें लिंदा को दिखाता है जो होली मेडन को कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ये जो शादी है वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है और तुम्हारे ऊपर मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और अब सिर्फ कल्टिवेशन की स्पीड को इफेक्ट करता है। फिर लिंदा मन में कह रहा होता है कि 10,000 साल गुजर चुके हैं, मुझे डर है वांग जानर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अभी खुद को रिवील करने के लिए मेरे पास समय नहीं आया है, मुझे सीक्रेटली कल्टिवेट करना है। जब मेरे पंख निकल जाएगा उस समय मैं रिवेंज के लिए निकलूंगा। और उसने शायद कभी उम्मीद ही नहीं किया है मेरे प्राइड की हिसाब से खुद को छुपाने के लिए एक डिवाइन ब्लेड सेट के होली मेडन से शादी करने वाला हूँ। और हेवनली स्वॉर्ड सेट, अगर तुम सभी को पता चलता है कि तुमने जिस डिसाइपल को फेक दिया है वो डिवाइन ब्लेड सेट के होली मेडन का हस्बैंड है, तुम सभी को कैसा फील होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिवाइन ब्लेड सेट के हॉल को दिखाता है। वहीं पे हम प्रीवियस सेट मास्टर को देखते हैं जो चाय पी रही होती है और उसी के सामने हमें एक बुड्ढे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि सेग लीडर ये बहुत ही बचपना है, इस पे मैं राजी नहीं हो सकता। होली मेडन और मेरा सन दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, वो दोनों को काबिल होना चाहिए और हेवनली स्वॉर्ड सेट के एक अबेंडन डिसाइपल होली मेडन का औरती कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखा आता है कि उस हॉल के अंदर लिंदा एंट्री करता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या मजाक है, इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसका मैं औरती नहीं हूँ। और लिंदा की ये बातों को सुनने के बाद लिंदा के साइड पे रहे हमें होली मेडन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, दांत पीसते मन में कह रही होती है कि चीज मैं तुम्हारे लिए एक चीज हूँ। भाई मैं उस बुड्ढे को दिखाता है। लिंदा की ये बातों को सुनने के बाद लिंदा की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है कि क्या एरोगेंट बच्चा है, तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है। पर तभी हम लिंदा को देखते हैं जो अपना आंख बड़े करते हुए कह रहा था कि शट अप। और लिंदा को सिर्फ देखने की वजह से उस बुड्ढे को दिखाता है जो घायल हो गया होता है, उसके मुंह से खून निकल गया होता है और वो दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि डिवाइन ब्लेड सेट के प्रीवियस सेट मास्टर को जो कह रही होती है मैं लिंग यिंजुंग, डिवाइन ब्लेड सेट के जितने सारे सेट मास्टर और एल्डर है सभी को मैं यहाँ पे इसलिए बुलाया हूँ डिस्कस करने के लिए नहीं, नोटिफाई करने के लिए, और सभी को यहाँ पे बात करने के लिए कुछ नहीं है तो आप सभी वापस चले जाइए। और वही दूसरी तरफ हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ, अपनी स्ट्रेंथ के वहां से लोगों को कॉन्विंस करने का कोशिश कर रहे हो, अच्छा ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस बुड्ढे को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है और उसके साइड पे पेड़ के पीछे हमें एक बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि फादर आपके साथ क्या हुआ है, अब इंजरी कैसे हो गई। वो बुड्ढा कह रहा होता है कि तुम जब लिंदा के आसपास रहोगे सावधान रहना। और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल और रुतलेस है, वो सिर्फ एक ही शब्द के वजह से मुझे हैवी इंजरी कर दिया है। उस बुड्ढे का साउंड कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, डैम इट फादर मुझे तो लगता है कि जी मिंगी को फोर्स किया गया है उस लिंदा के साथ शादी करवाने के लिए। तभी वो बुड्ढा कह रहा होता है कि मैंने अभी भी जो देखा और मेरे ओपिनियन के हिसाब से लिंदा एक ऑर्डिनरी मैन से ज्यादा ब्रेव नहीं है और तुम चिंता मत करो, अंत पे जिंग मिंगू तुम्हारी वाइफ बनेगी और अंत पे डिवाइन ब्लेड सेट भी हमारे जियो फैमिली के कब्जे पे आ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंदा को दिखाता है जो अपना कल्टिवेट कर रहा होता है। मन में कह रहा होता है कि ये मार्शल वर्ल्ड 9 मेजर रिलम पे डिवाइडेड है और वो 9 मेजर रिलम में पोस्टल, इनहेट, प्रोफाउंड कोड, स्पिरिट कंसंट्रेशन, यून ब्रेकिंग, कैलेस्टियल फिनोमिना, प्रोफाउंड स्पिरिट, इमोर्टल और लास्ट पे है
हेवनली एम्परर। और नॉर्मल मार्शल आर्ट को पहले बॉडी रिफाइनिंग से गुजरना पड़ता है और ये क्यूआई एंड ब्लड, मसल एंड बोन और ग्रैंड यूनिटी से डिवाइडेड है। सिर्फ यूनिटी ऑफ ब्लड, बोन और फॉस्टुलेशन को अचीव करने के बाद ही हेवन और अर्थ के ऑरा को एब्जॉर्ब करने के बाद इनहर्ट रिलम पे पहुंच सकते हैं। मेरे पास रहे ब्लेड हार्ट की मदद से इस वार्ड रिलम के जितने सारे वादा है उस सभी को मैंने पार कर लिया है। ये ब्लेड दाव है और ये ब्लेड हार्ट मेरे खुद के हेवनली दाव है और हेवनली दाव से संबंधित जितने सारे पावर है वो सभी मेरे भीतर लगातार मजबूत किया जा सकती है। तो इसलिए मैं ही हेवन, मैं ही दाव, मैं ही हेवनली एम्परर लिंदाओ। फिर लिंदाओ कह रहा था कि मेरे करंट कल्टीवेशन रिलम 7th इनहेट लेवल पे है। और बात करें कॉम्बैट पावर की तो सेकंड इनहेट रिलम के जितने सारे कल्टीवेटर है कोई भी मेरे ओपोनेंट नहीं है। और हेवनली स्वॉर्ड सेट के सेग लीडर जी सोंगसू सिर्फ 4th इनहेट लेवल पे है। और जब मैंने इस बॉडी को प्रोसेस करके ही रखा है, इस बॉडी का जो दुश्मन है वो भी मेरा ही दुश्मन है। तो इसलिए हेवनली स्वॉर्ड सेट मरने के लिए तैयार हो जा। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंदा को दिखा आता है जो रास्ते पे पैदल चल रहा होता है और उसी के आसपास हमें बहुत सारे लोगों को दिखा आता है जो लिंदा की तरफ देख रहा होता है और वो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो लिंदा है ना, वो हेवनली स्वॉर्ड सेट का अबैंडन डिसाइपल। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ ये तो एक फ्री लोडर है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि होली मेडन इसके जैसे कचरे को फेवर करेगी। और वही दूसरी तरफ हमें लिंदा को दिखा आता है जो कंटिन्यूअसली पैदल चले जा रहा होता है और उस सभी को बातों को सुन रहा होता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं कहीं पे भी चले जाऊँ इस तरह के मोरन मिल ही जाएगा। पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहे थे कि क्या ये तो डिवाइन ब्लेड सेट के ट्रेजर हॉल है ना, तो चलो यहाँ से जाने से पहले एक बार डिवाइन ब्लेड सेट के ट्रेजर हॉल को देख ही लेता हूँ। पर हमें दिखाया था कुछ बंदे को जो लिंदा को रोक लिया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि अरे नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कोड डिसाइपल इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, उसके पास सिर्फ क्वालिफिकेशन हो सकता है, तेरे जैसे एक डॉग सोनली का कोई परमिशन नहीं है यहाँ पे एंटर करने के लिए। लिंदा अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है कि जल्दी से इसे दफा हो जा। पर हमें उस बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है यहाँ पे ऑब्वियसली एल्डर जाओ की जो सॉन है वो होली मेडन का उड़ती है, तेरे जैसे इंसान के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, जल्दी से दफा हो जा। पर तभी समय लिंदा को दिखा आता है जो अपने सर से ओरा रिलीज करता है और ओरा रिलीज करने की वजह से उसके सर से पावरफुल डेविल के जैसा कुछ रिलीज होता है। फिर लिंदा को कह रहा होता है मुझे लेके कंटिन्यूअसली इस तरह की बातें किए जा रहा है, क्या तुझे पता है इसका परिणाम क्या होगा और तुझे क्या लगता है कि मैं फ्री लोडर हूँ। पर तभी से समय दिखाया था कि भाई पे एक बंदा आ जाता है और लिंदा की बातों को सुनने के बाद ताली मारते हुए कह रहा था कि बहुत अच्छी बातें की है, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि मेरे फैमिली ट्रेजर के सामने कौन भौंक रहा है, ये तो हेवनली स्वॉर्ड सेट का अबैंडन डॉग निकला। सच में मानना पड़ेगा दुश्मन से मिलने के लिए रास्ता बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। मेरे फादर को इंजरी करने की वजह से जो फेवर है मैंने अभी तक रिटर्न नहीं किया, पर तूने खुद ही मेरे सामने आ गया। लिंदा कह रहा था कि तू कौन है और वही दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो डेविल जैसा बन गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि जिसे मैं प्यार करता हूँ वो तूने ले लिया, मेरे फादर को तूने इंजरी कर दिया। और उस बंदे के ये चेहरे को देखने के बाद लिंदा मन में कह रहा था कि क्या घोस्ट हो रहा। पर तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो लिंदा के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तूने मुझे फोर्स किया है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा लिंदा के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही पे हम लिंदा को देखते हैं जो दूर जाके गिरता है। और वही पे उस बंदे के जो अटैक का नाम रहता है वो रहता है सीक्रेट ब्लेड घोस्ट टेक्निक। उसके बाद ही वो बंदा तेजी की रफ्तार के साथ लिंदा के पास चला जाता है और वो काउंटलेस स्ट्राइक किए जा रहा होता है लिंदा के ऊपर। और वही दूसरी तरफ हमें तीनों बंदों को दिखाता है जो सामने का ये नजरा को देख रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ओ नो, सीनियर ब्रदर जो तो अपने किलिंग इंटेंट को यूज कर रहा है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि जल्दी से एल्डर को इन्फॉर्म करो, यहाँ पे कोई मरने वाला है। और वही पे हम जू मूवी को देखते हैं जो पूरा डेविल बन गया होता है और वो लिंदा के ऊपर काउंटलेस स्ट्राइक किए जा रहा होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि आज मैं तो ये हजारों में बांट दूंगा। पर तभी ना हम लिंदा को देखते हैं वो भी एक डेविल हंसता है। फिर वो जू मूवी को कह रहा होता है कि क्या तू मुझे हजारों में बांट देगा, वो भी तेरे हाथ पे रहे उस खिलौने की मदद से। और लिंदा को हंसता हुआ देखने के बाद में जू मूवी को दिखाता है, वो कह रहा था कि तू अभी भी हंस रहा है क्या, ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से तू पागल हो गया है। तभी लिंदा कह रहा होता है कि अभी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरे लिए स्टिचिंग था और ये मेंशन करने का औरती नहीं है। और तेरे जैसा एक यंगस्टर ये समझ नहीं पाएगा क्योंकि एक ब्लेड कल्टीवेटर का जो बॉडी होता है वो ब्लेड से भी टफ होता है। जो मूवी कह रहा था कि क्या एक इंसान का बॉडी एक ब्लेड से भी टफ होता है, क्या तू पागल हो गया, क्या तू बुद्धू है। मेरे हाथ पे रहे घोस्ट हाउल ब्लेड मेरे जॉ फैमिली का ट्रेजर है। और तभी से समय दिखाया था कि जो मूवी के हाथ पे जो तलवार रहता है वो टुकड़ों पे बिखर जाता है। और ये देखने का जो मूवी तो बहुत ही शौक हो गया होता है। कब तेज में कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तूने किस तरह का डिमोनिक आर्ट यूज किया है। अचानक से हम लिंदा को देखते हैं जो तेजी की रफ्तार के साथ जू मूवी के पास से आता है। फिर वो कह रहा होता है कि इस कल्टीवेशन की दुनिया में आए हुए मुझे 2 दिन भी नहीं हुआ है और डिमन कल्टीवेटर के नाम से मुझे दुनिया से दुश्मन बनाना चाहता है। फिर उसके बाद लिंदा अपने एक ही पांच के वहां से जू मूवी को दूर फेंक दिया होता है। और वही पे हम जू मूवी को देखते हैं जो बहुत ही तो घायल हो गया होता है। और वही पे हम लिंदा को देखते हैं जो जू मूवी के पास जितना सारा ट्रेजर था वो सब ले लिया होता है और वो वहां से जाने लगता है। और ये देखने के बाद में जू मूवी को दिखाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कहते हैं लिंदा मत जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंदा को दिखाता है जो कहीं पे आ गया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे हैं। ओ यहाँ पे तो सेकंड फ्लोर भी है, चलो सेकंड फ्लोर पे जाके देखते हैं कोई स्पेशल कुछ मिलता है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंदा को दिखाता है जो सेकंड फ्लोर पे आ गया होता है और वो कुछ चीजें देख रहा होता है।
खुद ही खुद से कह रहा होता है कि सेकंड फ्लोर का भी स्टाफ उतना अच्छा नहीं है। पर तभी समय दिखा था कि लिंदा के पीछे कोई आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि बच्चे तुम सेकंड फ्लोर की कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते। लिंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे जितने सारे चीज़ें हैं वो इतना भी अच्छे नहीं है और तुम सोच रहे हो कि मैं लेके चला जाऊँगा, इससे बेहतर कोई चीज़ है क्या यहाँ पे। लिंदा के पीछे हम एक बुड्ढे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि ये तुम्हें पसंद नहीं है, मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ एटीट्यूड है। लिंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे जितने सारे बेस्ट पील है वो सिर्फ ओनली लो येलो रैंक के हैं और मुझे तो एक्सट्रीम येलो रैंक के पील चाहिए। क्या पूरे डिवाइन सेट के अंदर एक भी एक्सट्रीम येलो रैंक के पील नहीं है। वो बुड्ढा कह रहा होता है कि एक्सट्रीम येलो रैंक, मैं बहुत ही लंबा समय जी चुका हूँ और मैंने पूरी जिंदगी में कुछ ही एक्सट्रीम येलो रैंक के पील देखा हूँ जो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। लिंदा कह रहा होता है कि डिवाइन ब्लेड सेट के अंदर क्या एल्केमी इतना ज्यादा लो है, चलो भूल जाओ, मैं खुद ही रिफाइन कर लूंगा। और हाँ ओल्ड मैन, मेरे लिए तुम 1000 स्टॉक हेवनली हार्ट हर्ब कलेक्ट करके रखना, मैं 3 दिनों के बाद लेने आऊंगा। और वही पे मैं दूसरी तरफ उस बुड्ढे को दिखाता है। लिंदा की ये बातों को सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। लिंदा के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा हेटफुल है, यहाँ तक कि सेक लीडर भी मुझे इस बुड्ढे को इस स्टोन से ऑर्डर नहीं देता है। और हमें लिंदा को दिखाता है जो उस बुड्ढे की तरफ सिर्फ देखता है और फिर वो कह रहे थे कि क्या कहा, और उसी देखने के वजह से उस बुड्ढे को दिखाता है वो वहीं पे रुक गया होता है और वो हवा पे ही लटका रहता है। और वही पे लिंदा कह रहा होता है कि क्या तुम समझे, जितना जल्दी हो सके मेरे लिए हेवनली हॉट हॉर्स को प्रिपेयर करके रखना। और वही दूसरी तरफ हमें उस बुड्ढे को दिखाता है जो सामने का ये सिचुएशन को देखने के बाद वो टोटली शॉक रहता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं ऑलरेडी 9 इनहिट लेवल पे हूँ, तुम ये कैसा किया बच्चे। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक इंटरेस्टिंग एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, बाय बाय।